हेलो स्टूडेंट्स। सो देखिए बेटे, लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे एल्केन से एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे हमने एल्केन को सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजन से ट्रीट किया था एंड अकॉर्डिंगली वी हैव ऑब्टेन्ड द प्रोडक्ट, राइट बेटा। अब क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं तो एल्केन से बना लिया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट एल्कीन इनटू एल्काइल हैलाइड, राइट। दे कैन बी मैनी वेज इन दिस केस। तो क्या क्या मेथड हो सकते हैं वो हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कन्वर्जन देखेंगे, अगर हमारे पास एल्कीन है और एल्कीन से अगर हमें एल्काइल हैलाइड बनाना है तो हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट अपना है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्केन्स, राइट बेटा। सो मान लीजिए आपके पास कोई एल्केन है। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग एल्कीन। तो मैंने फिर आपको बता रही हूँ, ये सारे आपको कन्वर्जन्स में बहुत काम आएंगे बेटा। एल्कीन को आपको कन्वर्ट करना है एल्काइल हैलाइड में। देयर कैन बी मैनी वेज। अगर हमें सिंपल एल्काइल हैलाइड बनाना है, आप HX लीजिए और HX से हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 X। Cl नहीं ले रहे हम स्पेसिफिकली, CH3 CH2 X, राइट बेटा। नेक्स्ट, ये तो हो गया, हमें सिंपल एल्काइल हैलाइड मिल गया है। सपोज करिए हमें विस डाई हैलाइड बनाना है। क्या बनाना है हमें, विस डाई हैलाइड। तो हम सिंपली इसमें क्या ऐड कर देंगे बेटा, जैसे Br2, ये पर्टिकुलर केस है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। Br2 in the presence of CCl4, what product we will be getting, CH2 Br and CH2 Br। तो ये हमें यहाँ से क्या मिल गया बेटा, विस डाई हैलाइड। तो ये दोनों रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे कैसे हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है बेटा। एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ, उसके बाद हम मैकेनिज्म पे मूव करेंगे। लेट्स से यू आर हैविंग दिस प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये एल्कीन है। एल्कीन में, इस एल्कीन में अगर हम HX ऐड करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना बेटा, किस चीज़ में क्या चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं। ये एसिमेट्रिक एल्कीन है आपका, मानी जिन कार्बन्स पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उन दोनों का एनवायरनमेंट अलग अलग है। इस साइड में इसके पास CH3 है, एक हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, इस कार्बन पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन हो, तो डेफिनेटली इनका एनवायरनमेंट क्या हो गया है, डिफरेंट। इसमें अगर हम HX ऐड करते हैं तो हम कौन से रूल के हिसाब से प्रोसीड करते हैं, एज पर मार्कोनिकॉव्स रूल, जो हमने लास्ट लाइव क्लास में डिस्कस भी किया था। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, CH3 CHX CH3 विल बी गेटिंग एल्काइल हैलाइड, ठीक है। कौन से रूल के हिसाब से बेटा, एज पर मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है। इसी में अगर मैं कहूँ कि हम Br2 ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट आप क्या ले सकते हैं, CCl4 ले सकते हैं। हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH CH2, और दोनों कार्बन पे हम क्या जोड़ देंगे जिन पे डबल बॉन्ड था, वी विल बी एडिंग Br एंड Br, राइट बेटा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दिस इज अगेन विस डाई हैलाइड। हमें यहाँ से मिलेगा विस डाई हैलाइड। क्लियर है बेटा, क्लियर हो गया सबको। अगर ऐसे ही केस में हम लोग यहाँ पे सपोज करिए ऐड करते हैं Br2, क्या ऐड करते हैं बेटा, Br2 ऐड करते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, एट अ टेम्परेचर लेट्स से 400 केल्विन। तो देखो इस केस में हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। इस केस में हमारा प्रोडक्ट होगा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट, यानी कि CH2 Br, ये Br है तो Br यहाँ ऐड कर दिया है। तो देखो डबल बॉन्ड वाली पोजीशन पे नहीं गया बेटा, किस पोजीशन पे गया है, एलाइलिक वाली पोजीशन पे। एक हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया है, Br ने, CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। तो आप प्रोडक्ट देख के पहचानना, अगर Br2 को CCl4 की प्रेजेंस में, यानी देखो यहाँ पे हमने कोई सनलाइट यूज़ नहीं की है, तो जस्ट Br2 का एडिशन करवा देना। सो इस केस में हमारा क्या हुआ है बेटा, एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे भी कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, देखो ये वाला हाइड्रोजन गया है एक और उसकी जगह क्या आ गया, Br। तो माइनस क्या हो गया यहाँ से प्लस में, यहाँ से HBr निकल भी जाएगा।
तो ये क्या है बेटा, वी कैन कॉल दिस एलाइलिक पोजीशन पे हुआ है और सब्स्टिट्यूशन हुआ है, सो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है सबको? तो रिएजेंट देख के आप पहचानिए कि आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा। क्लियर है? तो अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला केस डिस्कस करते हैं। सो पहला केस जिसमें हम सिंपल HX, तो यहाँ पे हम पहला रिएक्शन देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। हमें यहाँ से क्या मिलेगा, CH3 CH2 Cl। यहाँ पे तो कोई रूल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज द एल्कीन इज सिमेट्रिक एल्कीन। तो ईथीन से हमें क्या मिल गया है, क्लोरो ईथेन। अब हम लेते हैं केस CH3 CH double bond CH2 and let's say you have to add HCl. What product we will be getting? CH3 CH Cl CH3, which is according to Markovnikov's rule. Markovnikov's rule मैंने आपका लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उस वीडियो को गो थ्रू कर लेना। Markovnikov's rule कैसे अप्लाई करते हैं, मैं एक बार यहाँ पे क्विकली आपको बता देती हूँ कि कैसे Markovnikov's रूल के हिसाब से हमें प्रोडक्ट मिलता है बेटा। ठीक है, तो अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं Markovnikov's रूल क्या है, क्या कहता है Markovnikov's रूल। Markovnikov's ने कहा था कि अगर हम कोई इस तरीके का रिएजेंट ऐड करते किसी एसिमेट्रिक एल्कीन में, so the negative part of the reagent will go to the carbon having less number of hydrogen. इसका नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जिस कार्बन पे डबली बॉन्डेड, उस कार्बन पे जिसके पास क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है बेटा, सो इसके हिसाब से मार्कोनिकॉव्स यहाँ पे जो एडिशन हुआ है, दिस इज एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में भी हमें पता है कौन सा एडिशन है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो किस टाइप का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें कौन सा रूल फॉलो करते हैं, जो रूल फॉलो करते हैं वो है बेटा मार्कोनिकॉव्स रूल। क्या हो गया ये, मार्कोनिकॉव्स रूल। कई में वी मिलेगा, कई बार डबल एफ भी मिलता है, मार्कोनिकॉव्स रूल। राइट बेटा, सो मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉव्स रूल कहता है इन एन एसिमेट्रिक एल्कीन on addition of an unsymmetrical या asymmetrical reagent, the negative part goes to the carbon having less number of hydrogen or more substituted. more substituted का मतलब हुआ बेटा, मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब हुआ जिसके पास ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हो, राइट, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम से कम हो। ठीक है, तो वही हुआ यहाँ पे, जब हमने HCl ऐड किया तो Cl इसका नेगेटिव पार्ट है, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, तो ये किस पे जाएगा, Cl नेगेटिव। अब देखो दो है डबली बॉन्डेड कार्बन, एक जिसमें एक H है, एक जिसमें दो H है, so Cl negative will go to the carbon having less number of hydrogen, means one hydrogen. So this product is as per Markovnikov's rule. ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इस रिएक्शन का, देन आई टेल यू द मैकेनिज्म। जस्ट रिविजन, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस लेट्स से HBr। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब देखो इसका नेगेटिव पार्ट है Br नेगेटिव, मेरे हिसाब से सारे बच्चे आंसर कर सकते हैं, एंड Br विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH3, इससे जुड़ गया Br और इस क्या बन गया बेटा CH3। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, 2 bromo 2 methyl propane, so 2 bromo 2 methyl propane और टर्शरी ब्यूटाइल प्रोपेन। राइट बेटा, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सॉरी, ये आपका प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, अब इसका एक बार मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग, इसका मैकेनिज्म क्या होगा। सो लेट्स हैव अ लुक, क्विक लुक ऑन दिस, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो मैकेनिज्म में केस 1, स्टेप 1 क्या हुआ, तो सबसे पहला स्टेप है HBr का ब्रेक होना। ये वाले रिएक्शन का किसी भी का भी देख लीजिए, लेट्स से हमारे पास ये वाला रिएक्शन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr गिव्स अस CH3 CH, इससे जुड़ेगा Br एंड दिस बिकम्स CH3। सो इसका मैकेनिज्म
स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, HBr टूटेगा. सो HBr ब्रेक्स डाउन इनटू H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, राइट बेटा. स्टेप टू में क्या होगा, यही जो H पॉजिटिव है ये किससे इंटरेक्ट करेगा, एल्कीन से इंटरेक्ट करेगा. किससे इंटरेक्ट करेगा बेटा, ये एल्कीन से इंटरेक्ट करेगा. सो देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव आया. ठीक है, अब ये धीरे धीरे इस पाई बॉन्ड से इंटरेक्ट करेगा. सो पाई बॉन्ड से इंटरेक्ट करने के दो तरीके हैं. ये पाई बॉन्ड इस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा. अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दो कार्बोकटायन बने. सो एक केस में क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ गया इस कार्बन से, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव. दूसरे केस में देखिए CH3 CH पॉजिटिव CH3, इस केस में ये वाला कार्बोकटायन. नाउ दिस इज प्राइमरी कार्बोकटायन एंड दिस इज सेकेंडरी, विच इज मोर स्टेबल कार्बोकटायन. टर्शरी इज ऑलवेज मोर स्टेबल कार्बोकटायन. सो टर्शरी से ज़्यादा मतलब कम है सेकेंडरी और सेकेंडरी से कम है प्राइमरी. तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का ऑर्डर क्या है बेटा, टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद होता है मिथाइल. तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी. ठीक है, तो क्या होगा आपका, इस स्टेप को जो है आपका ये जो बना है स्टेप, इसको हम बोलते हैं स्लो स्टेप. स्लो स्टेप यानी कि क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सो देखिए बिकॉज सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, सो ऑब्वियसली आपका रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, इस वाली डायरेक्शन में आपका रिएक्शन प्रोसीड करेगा. और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा बेटा, प्रोडक्ट विल बी, स्टेप थर्ड क्या हो जाएगा, विच इज़ फर्स्ट स्टेप CH3 CH पॉजिटिव CH3 प्लस. देखिए अब ये जो बचा हुआ Br नेगेटिव था ना, ये यहाँ काम में आएगा बेटा, एंड इट विल गिव अस CH3 CH Br CH3, राइट बेटा. So now this is 2-bromopropane, fine, and this step is fast. So आप देख सकते हैं because this step is slow step, so this is rate determining step. ये जो step है ये कैसा है बेटा, this is rate determining step. Okay, so this is the mechanism of Markovnikov's rule. ये Markovnikov's rule का mechanism है. इसके बाद बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं.